प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका प्रकृति कक्षा 5 में पाठ 9 हम और हमारी फसलें भाग 1 देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ बहुत बड़ा है, 2 भाग में आएगा। हम और हमारी फसलें। प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई तालिका में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के गुण एवं उसमें उगने वाले मुख्य रूप से फसलों के नाम लिखने हैं। देखना है कि मिट्टी के गुण, उगने वाली फसलें। मिट्टी है हमारी दोमट मिट्टी के गुण होंगे बलुई, चिकनी, सिल्ट। उगने वाली फसल गन्ना, धान, कपास, गेहूँ आदि। बलुई मिट्टी में क्या होता है, छोटे कण होते हैं, बालू की मात्रा अधिक होती है। इसमें तरबूज, खरबूजा और बाजरा आदि बोया जाता है। चिकनी मिट्टी में क्या होता है, बड़े कण होते हैं, सिल्ट होती है, गेहूं, चना, मटर, धान आदि बोई जाती है। काली मिट्टी क्या होता है, बारीक कण, नमी धारण करने की क्षमता अधिक, गन्ना और कपास आदि बोए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, ह्यूमरस क्या है, ये किसान की मदद किस प्रकार से करता है। देखेंगे, मिट्टी में उपस्थित सड़े गले कार्बनिक पदार्थ ह्यूमरस कहलाते हैं। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए फसलों को उनके वर्गों के आधार पर खरीफ की फसल और रबी की फसल और जायद की फसल में लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक डायग्राम बना के भी ये सारा दिखाया था। अगर जिसको नहीं समझ में आया तो मेरा वीडियो जाके देख सकता है, उसमें लिखा होगा भारत की प्रमुख फसलें। देखो, खरीफ, जायद और रबी, ये जो दिए गए हैं इनको छांट के लिखना है। खरीफ की फसल में मक्का, धान, ज्वार आता है। जायद की फसल में खरबूजा, तरबूज, सब्जियां आती हैं। और रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि आते हैं। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, आपने कौन कौन से बीज देखे हैं उनके नाम लिखने हैं। देखो, बीज हमने देखे हैं, गेहूं का बीज, चना, सब्जियों के जौ, सरसों, मटर, सेम, मूंग, उड़द आदि बीज हमने देखे हैं। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा बीज के लिए सच है, उस पर सही का निशान लगाओ। देखेंगे, आ नंबर शोषण करते हैं, बिना हवा के बढ़ सकते हैं। सा नंबर है, सूरज की रोशनी में से उन्हें नुकसान पहुंचता है। वे पानी के बिना भी बढ़ सकते हैं। सा नंबर सही है, सूरज की रोशनी में उन्हें नुकसान पहुंचता है। बीज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। बीज हमारे लिए दोबारा फसल उगाने के लिए उपयोगी हैं। इससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आगे देखेंगे, साधारण बीज एवं उन्नतशील बीज में क्या अंतर है। साधारण बीज किसान स्वयं तैयार करते हैं, जबकि उन्नतशील बीज वैज्ञानिक विधि से तैयार किए जाते हैं। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चित्र को देखें और बताइए कि ये सिंचाई की कौन सी पद्धति है, इसका उपयोग अब क्यों नहीं किया जाता है। देखिए, पारंपरिक पद्धति, इसमें परिश्रम और श्रम अधिक लगता था, समय भी अधिक लगता था। अब सिंचाई के इससे ज़्यादा अच्छे साधन उपलब्ध हो गए हैं। देख रहे हैं, चित्र में दिखाया गया है। आगे देखेंगे, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बॉक्स में लिखिए कि यह किस प्रकार की सिंचाई पद्धति है। देखिए, ये जो बनाई गई है ये ड्रिप सिंचाई पद्धति है। ये जो छिड़क रहा है पानी, छिड़काव सिंचाई पद्धति है। आगे देखेंगे, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। किस पद्धति के द्वारा पानी पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद बाल्ब, पाइप आदि से डाला जाता है, तो वो होता है ड्रिप सिंचाई पद्धति। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, गेहूं की सिंचाई किस पद्धति के द्वारा की जाती है। देखो, फव्वारा सिंचाई प्रणाली, जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली। सा नंबर है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली। उपर्युक्त सभी। जब गेहूं की सिंचाई किस पद्धति से होती है, ये जब तक प्रवाह से पूरा पानी नहीं जाएगा खेत में, तब तक पैदावार अच्छी नहीं होगी। तो जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली से ही हम सिंचाई करेंगे। आगे देखेंगे,
प्रश्न नंबर 3 है, फव्वारा सिंचाई पद्धति कौन सी मिट्टी के लिए उपयोगी होती है? जो चिकनी मिट्टी, सिल्ट मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी। आप जानते हैं कि फव्वारा जो सिंचाई पद्धति होती है सिर्फ वो बलुई मिट्टी के लिए ही अधिक उपयुक्त मानी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से पार्ट 1 समाप्त हुआ। हम और हमारी फसलें जो बचा हुआ पार्ट है, भाग है, उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।